एक बालक की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। उनके पिता ने जब इस बात को जाना तब अपने पुत्र से कहे कि पुत्र, तुम शिवलिंग की स्थापना करके उस पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहो। बालक ने ऐसा किया। एक दिन जब समय पूर्ण हुआ, 5 वर्ष जब पूर्ण हुआ, तब स्वयं यमराज ने आकर के उस बालक का आयु हरण करना चाहा। तभी उसी समय उस बालक ने उस महादेव को पुकारा कि हे महादेव, आइए मेरी रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं और उस यमराज के ऊपर ही त्रिशूल का प्रहार करना प्रारंभ करने ही वाले थे, वैसे ही यमराज शरण गति हो गए और भगवान से कहा कि महादेव, आपने ही कहा था कि जिसकी आयु आ जाती है उसे मुझे ले जाना ही पड़ता है, तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं। महादेव ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसे मेरी रक्षा, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। इस बालक की आयु अब चिरंजीवी यह बालक हो जाएगा और वही बालक बड़ा होकर के मार्कंडेय ऋषि बना, और जो सप्त चिरंजीवी में जिसका नाम है, जो आज तक चिरंजीवी है। ऐसी ही स्थिति सदैव के लिए कन्या लगन के जीवन पर महाकाल की कृपा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि महाकाल आपके छठे भाव पर अर्थात शनि देवता के स्वरूप, शनि देवता आधिपत्य मानते हैं, शनि देवता के गुरु हैं शिव शंकर जी महाराज, और यही शनिदेव आपके छठे भाव पर हैं। और इन्हीं का अभी इसी जून के महीने में एक इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो आप समझेंगे इस अभी कार्यक्रम में। यही जून का वो महीना होगा, 17 जून का वो डेट होगा जब शनिदेव आपके छठे भाव में वक्री हो जाएंगे। और जब वक्री होंगे तब ये अपने इस भाव के साथ साथ ये एक भाव पीछे का फल देंगे, मतलब आपके जीवन में पंचम भाव का फल देंगे। पंचम भाव आपके प्रारब्ध का है, जो पूर्व में प्रारब्ध, पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं, जो मेहनत किया है, उसका प्रतिफल आपको शनिदेव इस वक्री अवस्था में देंगे। माना जाता है जब कोई वक्री होता है तब वो जिस भाव में बैठा है वहाँ के 50% रिजल्ट देगा और एक भाव पीछे के भी 50% रिजल्ट देगा। इस अनुसार आपको एक टाइम मशीन मिल जाएगा। आप ऐसा समझिए, एक टाइम मशीन में बैठ करके आप पीछे की यात्रा, मतलब आपने जो पीछे जो कुछ भूल गए थे, आप जो आपने छोड़ रखा था पंचम भाव से संबंधित, वो सब कार्य आपके पूर्ण होने की संभावना। 17 जून से आप देखेंगे, ये अभी अगस्त तक रहेंगे, ये जो गोचर परिवर्तन है, ये जो अभी वक्री परिवर्तन है वो, तो इसका मतलब पांचवें भाव के फल भी आपको पूरे रूप से आपको मजबूती से मिलेंगे। पंचम भाव का है का, यदि संतान संबंधी आपकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई थी कि भाई मैं संतान के लिए कुछ कर पाता, संतान के को लेकर के, उनके प्रोग्रेस को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके जीवन में कुछ बढ़ोतरी को लेकर के आपकी इच्छाएं रह गई थी, वो पूर्ण होने वाला है। आपके संतान भी नहीं है तो उनको भी यहाँ पर देने के लिए शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में आएंगे। यही वो भाव है जो आपके स्वयं का एजुकेशन है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में आपको इस वक्री काल में एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। और यही नहीं, इसी जून के महीने में ही जब ये वक्री हो जाते हैं तो इसका प्रतिफल ये भी होगा, हम जिस कार्य फील्ड से जुड़े हैं, हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या प्रोफेशन के कार्य में हैं, उस कार्य क्षेत्र में हमें एक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। देखिए, जब तक जीवन में चुनौती नहीं है तब तक हम सफल नहीं हो सकते। क्यों? इसका सीधा संबंध है, 50% आपको छठे भाव का रिजल्ट, 50% आपको पंचम भाव का रिजल्ट मिलेगा। इसका सीधा संबंध यही है। चुनौती तो होगी परंतु अंततः वो हमारे पक्ष में आएंगी। युद्ध तो होना तय है, परंतु बात इसमें जाकर टिकती है किस पर हमारे महादेव की कृपा है और जीत किसे हासिल होगी। तो जीत हासिल होगी कन्या लगन को, कन्या राशि को। कन्या राशि से ठीक छठे भाव पर है। कर्म के देवता माने गए हैं शनिदेव को। जून के महीना में ये आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाने के लिए आएंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं, इन सब से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। समझिए, आप पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं, जून का वो महीना होगा जो उससे आपको मुक्ति दिला सकता है। 17 जून से रोग के साथ साथ कोई कर्जे बने हुए हैं, कोई ना कोई इस समय पर ऐसी संभावनाएं जरूर बनेंगी। जब तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, आपके जीवन में उन कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। सीधा आप ऐसा समझिए। शत्रु से यदि परेशान है आप,
आपके पग पग पर यदि लगता है कि मेरे शत्रु विरोधी मेरे जीवन को परेशान कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, तो उन सब से भी आपको मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव यहाँ पर है ना भाई। भूलना नहीं है, आपके जीवन में शनिदेव आपके पंचमेश हैं। पंचमेश अर्थात प्रारब्ध के फल देने वाले, पंचमेश अर्थात लक्ष्मी भाव, पंचमेश अर्थात आपकी बुद्धिमता। और बुद्धि के भाव पर जब शनिदेव आ जाएंगे तो आप ये मानिए आपके कैरियर में ग्रोथ और सफलता को कैसे नहीं देंगे। शनि देवता का गोचर ये आपको अनुकूल रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों के जो मुख्य नायक हैं, राजा हैं, शासक हैं, उन सूर्य देव की, कि इस टाइम पर कन्या राशि के जो जीवन पर सूर्य देव का क्या प्रभाव रहेगा, जो आपके मित्र हैं। मित्रता निभाते हुए आपके बुध देव जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, इन्होंने सूर्य देव को द्वादश भाव का डिपार्टमेंट दिया है। ये सूर्य देव अभी गोचर के दौरान आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं, भाग्य भाव पर चल रहे हैं, इसलिए भाग्य का साथ मिलना तय है। इस टाइम पर, इस जून के महीने में भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र हैं। हो सकता है जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशों में इनके कार्य क्षेत्र अच्छे बन सकते हैं भाई। विदेशों से पैसा आ सकता है, या अदर स्टेट, अदर कंट्री से आ सकता है। तो जो लोग विदेश में भी हैं उनके लिए भी एक अच्छा संयोग बनेगा भाग्य उन्नति के लिए, क्योंकि नवम भाव का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है। द्वादश से ना भाई, ये तो सूर्य तो द्वादश भाव हमारे तो बाहर ही हैं, तो यहाँ से संबंध अच्छा बनेगा। जो लोग अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं उनके लिए 15 जून के बाद का समय रहेगा, परंतु 15 जून का जो समय रहेगा वो यात्राओं से भरा हुआ भी रहेगा। कोई अच्छे यात्राएं हो सकती हैं, शुभ यात्रा। 2 प्रकार की यात्राएं होती हैं। एक तो शुभ यात्रा, ऐसी यात्रा जो यात्रा हमने किया और हमें अच्छा महसूस हुआ, हमें लाभ हुआ। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनको करके हमारा शरीर भी दुख पाता है, हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, परंतु यहाँ पर पैसे खर्च होने और दुख पाने की संभावना नहीं है आपके, बल्कि प्राप्ति का स्थान भाग्य भाव को यहाँ पर सुशोभित कर रहे हैं आपके सूर्य देव। कन्या राशि अपने आप में एक मधुरता लिए हुए राशि है, आपको पता है ना। कन्या राशि एक ऐसी राशि हो गई जो राशि चक्र की 6ठी राशि है, और इसी कारण सदैव इनके जीवन में एक प्रोग्रेस की एक सीढ़ी बनती जाती है। ये अपने जीवन में क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते हैं, कोई एक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ना एकदम नीचे, इनका स्टेप क्रम बाय क्रम होता है। और इसी को सच्चा एक बढ़ोतरी का श्रेय मानना चाहिए तो कन्या राशि उसका श्रेय हो सकता है। जीवन की सीढ़ियां भी होती हैं, यदि हमने छलांग लगा करके सीधे 10वें सीढ़ी पर हमने अपना कदम रख दिया तो गिरने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। और यदि धीरे धीरे भी चलते हैं लेकिन एक एक सीढ़ी पार करके जाते हैं, मानो उस एक एक सीढ़ी को हमने समझा है, उन प्रयासों को समझा है, उन भाग्य को समझा है, और उसके बाद हम जब शीर्ष स्थान पर पहुंचते हैं तो वो होता है एक सच्चा सुख। और वही आप कन्या राशि के जातक, आप जातिकाएं इस समय आप उस चीज़ को भोग रहे हैं, उस चीज़ को आप अपने जीवन पर्यंत देखेंगे। एक अनुबंध का कार्य आप सदैव करते रहते हैं। अनुबंध का कार्य इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आपके लगन के मालिक तो स्वयं बुध देव हैं। इसलिए बुध का कार्य क्या है? 2 बिछड़े हुए को मिलाना, ये आप सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक आप शांत नहीं रह सकते। बुद्धिमत्ता आपकी इतनी तीव्र होती है कि सदैव किसी न किसी कारण से अपनी बुद्धि को आप कहीं न कहीं इंगेज रखने वाले होते हैं। कोई भी कारण रहे, कभी यहाँ बुद्धि लगे, कभी वहाँ लगे, और कुछ न कुछ खोजी प्रवृत्ति का, और इसी कारण शायद सबसे अच्छे सफल माने गए हैं कन्या राशि के जातक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सूर्य की स्थिति को अगर समझा जाए तो 15 जून तक तो आपके भाग्य में है, लेकिन जहाँ 15 जून से लेकर के 30 जून का समय जो होगा, इस जून महीने का ट्रांजिट की बात हो रही है, तो इस टाइम पर ये 10वें भाव पर चले जाएंगे सूर्य। सूर्य देव जब 10वें भाव पर जाएंगे तो अपनी मित्र के राशि पर जाएंगे। मतलब आपकी 2 राशियां हैं, एक कन्या एक मिथुन, तो अपने मित्र की दूसरी राशि मिथुन पर चले जाएंगे, जिसके स्वामी भी बुध होते हैं। आप समझ सकते हैं 10वें भाव पर जब ये जाएंगे तो आपके कैरियर में 4 चांद लगाएंगे।
जून का महीना 15 जून से प्रारंभ होगा, जो 15 जून से लेकर के 30 जून तक का जो समय होगा आपके कैरियर में वृद्धि के लिए, और बल्कि वो तो 15 जुलाई तक रहेंगे, क्योंकि एक महीने का कार्यकाल होता है। एक जगह सूर्य जहां पर होते हैं वहां एक महीने तक रुकते हैं। अब इस हिसाब से यहाँ है तो अगला जब जाएंगे तो एक महीने रुकेंगे, मतलब 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का जो समय होगा ये कंप्लीट रूप से आपके कैरियर की ही बात होने जा रही है। इस टाइम पर भी आपको ये बात क्लियर कर देना चाहेंगे कि आपके द्वादशेश होने के कारण आपके संबंध विदेशों से, अदर स्टेट से या फिर अदर शहर से आपके संबंध बनेंगे। क्यों? क्योंकि दसम भाव आपका कर्म है और द्वादश भाव दूरी है। तो कार्य कहाँ होगा? कार्य दूर में कार्य हमारा संचालित होगा, और वहां से सिर्फ कार्य बनेगा ही नहीं, अनुकूल भी होगा। 15 जून से जो समय प्रारंभ होगा, 15 जून के बाद का जो समय, यहाँ पर आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप शासन के अधीन कार्य करते हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। अन्यथा जो लोग नॉर्मल अपना लाइफ में अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ने का अच्छा संजोग रहेगा, क्योंकि दसम भाव में जब सूर्य जाता है तो शासन से हमको जोड़ता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के में हो सकता है कि गवर्नमेंट से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई काम मिल जाए जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। कुल मिलाकर के आपके कैरियर को 4 चांद लगाने के लिए ये जून का महीना 15 जून से प्रारंभ हो जाएगा। 1 जून से 15 जून तो भाग्य आपका साथ देगा, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत बाधाएं भी रहेंगी साथ में, क्योंकि शुक्र के घर पे सूर्य है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं 15 जून से, तो यहाँ पर आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग ये सबसे मुख्य हो गया। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं उच्चाधिकारियों को, जो उच्च शासन में बैठे हैं, जो उच्च वर्ग है, उच्चाधिकारी हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। तो यहाँ पर आकर के उन सबसे लाभ होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको सत्ता प्राप्ति के लिए यहाँ अच्छा खासा मौका मिलेगा। हालांकि उनके बर्थ चार्ट को देखना बहुत आवश्यक है कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, परंतु यहाँ पर सूर्य जब जाएंगे तो यहाँ पर ये भी फल देंगे। अब समझते हैं उस ग्रह को जो है हमारे अगले ग्रह मंगल देव, मार्स। मंगल सदा मंगल देने वाले। कैसे मंगल हमारे जीवन में अमंगल कर सकते हैं? भाई आपके तो लगन से, आपके राशि से ठीक एकादश भाव पर, 11वें भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है। और ये कब तक रहेंगे? तो 1 से 30 जून तक लीजिए, पूरे के पूरे 1 महीने जून तक ये आपके रहेंगे लाभ के भाव पर। किस भाव के मालिक हैं? मंगल आपके तीसरे घर के मालिक हो गए और आपके अष्टम भाव के मालिक हो गए। तो तीसरे और अष्टम भाव के मालिक मंगल का लाभ भाव पर जाना लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल ही माना जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव रुकावटों का होता है। कहीं से कुछ हमें इनकम प्राप्त होना है तो हो सकता है इस टाइम पर कोई हमें अचानक से वो दिख जाए कि भाई अचानक रुकावट आ गया है। लगभग हमारा वो डील फिक्स होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो ऐन वक्त आया हमें वो दूरी हो गई। कहने का मतलब ये है कि कुछ रुकावटों के पश्चात ये मंगल आपका साथ देगा, आपके जीवन में मंगल भी लाएगा पूरे जून के महीने में। अब ये चूंकि तीसरे भाव के मालिक भी हैं, तीसरा भाव आपके साहस का भाव, इस भाव के तो मालिक ही मंगल देव बनते हैं। और साहस के मालिक जब एकादश में जाएंगे, आपके हिम्मतों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप देख लीजिएगा, हमने हिम्मत किया और लाभ प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, जो हिम्मत करता है, ऊपर वाला भी उसी के साथ होता है। और आपके साथ वैसी ऊपर वाले का सानिध्य भी आपके ऊपर बना रहेगा। आपके पुरुषार्थों का लाभ होगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहनों से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों से भी यहाँ पर अनुकूल स्थिति बनेगी। सोशल समाज में जुड़ करके आप क्या बोलना चाहिए, भूमि स्थल पर आप कार्य करेंगे, और भूमि स्थल पर कार्य करके आप जो है ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो हमारे मरकरी हैं। मरकरी यानी कि बुध देव।
बुध देव वो ग्रह हो गए जो आपके राशि के स्वामी हो गए भाई, कन्या राशि के मालिक ही हो गए हैं बुध देव। और बुध देव इस समय पर जहां पर होंगे वहां पर आप होंगे। कहां पर है बुध देव? बुध देव अभी अष्टम भाव पर है। कब तक रहेंगे? 1 जून से 6 जून तक इनका गोचर अभी अष्टम भाव पर रहेगा। तो डेट ध्यान रखेगा, 1 से 6 जून के मध्य कुछ रुकावटें, कुछ डिप्रेशन, कुछ तनाव बन सकता है। रुकावटें भी कैसे? रुकावटें ये बोलना चाहिए भी अष्टम भाव है तो हमारे प्रभु चाह रहे हैं, हमारे उस ईश्वर चाह रहे हैं भाई इस समय पर आप आराम कीजिए। रुकावटों का मतलब आपको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे तब तो फिर ये हो गया कि भाई मुझे जीवन में बाधाएं बाधाएं रोते ही रहेंगे। लेकिन अगर उसे अच्छा सकारात्मक रूप से लेंगे तो इस टाइम पर मुझे आराम की स्थिति मेरे प्रभु ने प्रदान किया है। मैं धैर्यपूर्वक इस समय को, कब तक? 1 से 6 जून का जो समय रहेगा, थोड़ी धैर्यता रखने की आवश्यकता है। शरीर में पीड़ाएं रह सकती हैं तो उस पीड़ा को किसी प्रकार से बढ़े ना, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही 7 जून का डेट आएगा, नोट कर लीजिए, 7 जून का वो डेट होगा जब यही बुध देव आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। 7 जून से 24 जून तक ये वृषभ में रहेंगे, मतलब आपके नवम भाव पर रहेंगे। नवम भाव वो स्थान हो गया आपके भाग्य का घर। भाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए आपके राशि के स्वामी पहुंच गए हैं। आप स्वयं कहाँ हैं? आप स्वयं पहुंच जाएंगे भाग्योन्नति की ओर। कैसे मेरा भाग्योन्नति होगा? कैसे मैं अपने कार्य को अच्छे से निष्पादित कर सकूं? कैसे मैं अपनी उच्च शिक्षा को हासिल कर सकूं, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा है। कैसे मैं पिता से लाभ प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि इस भाव के स्वामी पिताजी हैं। कैसे मैं अपने पूजा पाठ, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकूं, ये वो भाव है। नवम भाव आपके उच्च अधिकारियों से कैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा, ये वो भाव है। सबसे इतना इंपॉर्टेंट भाव में आपका लग्नेश जब पहुंच जाए, आपके राशि जब पहुंच जाए, तो फिर कहना ही क्या। तो 7 से 24 जून आपके बहुत सारे इच्छाएं जो आपके दमन हो गए थे या आपने ये समझा था कि अब मुझे प्राप्त नहीं होंगे, आपके राशि के स्वामी उस भाव पर जाकर के उसे उजागर कर देंगे। कोई व्यक्ति रूठ भी गया है आपसे, इस टाइम पर वो आपसे मान जाएगा। हो सकता है हमारे व्यवहार में ऐसी कभी कभी हो जाते हैं कि हमारी मनसा नहीं होती किसी को बुरा करने का या किसी को बुरा बोलने का, लेकिन समय है, हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर एक सुधार करने के लिए बुध देव आपके भाग्य में जाएंगे। इस समय पर बुध जब भाग्य में जाएंगे तो एक और बहुत आश्चर्यजनक घटना घटेगी। क्या? तो वो ये होगी कि बुध जब यहाँ पर जाएंगे, पहले से ही सूर्य देव यहाँ पर विराजमान है, और सूर्य और बुध का जब संगम होता है तब बुधादित्य नाम का एक राजयोग बनता है। और यही राजयोग आपका कब तक रहेगा? तो 7 से 24 जून तक तो बुध वहां पर रहेंगे आपके भाग्य भाव पर, और सूर्य देव आपके 15 जून तक यहीं रहेंगे। तो एक अच्छा खासा राजयोग की स्थिति आपको 7 जून से 15 जून के मध्य देखने को मिल सकती है। किस पर्पस पे? आपके भाग्य के हिसाब से कोई ना कोई किस्मत को उजागर करने के लिए कोई महापुरुष का आगमन हो सकता है। जरूरी नहीं कि भगवान स्वयं आए, भगवान किसी न किसी को हमारे जीवन में प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। हम ही हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाते। और भाग्य की विडंबना तो यही है कि हम उसे पहचानते नहीं और अपने कर्म करते करते हमें अपने आप उसके दृष्टिगोचर हो जाते हैं, और यही वो क्षण होगा। मोटी मोटा देखा जाए तो 7 जून से 24 जून आपकी भाग्योन्नति हेतु अनुकूल है। ये बुध आपका लग्नेश भी है, दशमेश भी है, कार्य में उन्नति भी आपको प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही 24 से 30 जून आएगा, 24 से 30 जून का जो डेट होगा, इस टाइम पर आपका भाग्य का घर छोड़ करके यही बुध देव अपने स्वयं के राशि पे चले जाएंगे। स्वयं की राशि इनकी 3 नंबर की राशि है और आपके दशम भाव पर चले जाएंगे। बुध आपके राशि के स्वामी दशम भाव पर जाना कैरियर में बढ़ोतरी कैसे नहीं देगा? आपके कर्मों में एक अच्छापन आ जाएगा। आप कोई कार्य करेंगे तो आप देखेंगे उस काम में आपको मजा आने लगेगा। और माना जाता है कि यदि हम अपने कार्य को, कितना भी कठिन कार्य है, यदि आप उसे तकलीफ पूर्वक करते हैं, दुख पा करके करते हैं, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होता। लेकिन यदि हमारे उस कार्य में हमको खुशी मिल रही है,
तो आप ये समझिए आपके कार्य को पूर्ण करने से इस जहान में कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो डेट होगा 24 से 30 जून के मध्य, जब आपको कार्य करने में खुशी मिलेगी, आपके परमात्मा का साथ मिलेगा और बहुत कुछ इस टाइम पर आपको हासिल होने की संभावना है। बुध का गोचर कुछ इस प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह की, जो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति। इन्हीं बृहस्पति का गोचर आप देखेंगे आपके अष्टम भाव पर चल रहा है। अष्टम भाव पर गुरु का आना स्वयं तंत्र मंत्र जाप तप पूजा पाठ मंत्र अनुष्ठान ज्योतिष गुप्त विद्या, इन सबका भाव यही है अष्टम भाव, और यहाँ पर स्वयं गुरु आ गए हैं, वो भी देव गुरु। तो आपके इन क्रियाकलापों को यहाँ पर बढ़ा देंगे। यदि आप उसमें संलग्न नहीं है तो गुरु का मानना है, ग्रहों, देखिए ग्रह हमको एक पाठ पढ़ाते हैं, एक लेसन देते हैं, एक उनकी मुख्य भाषाएं होती हैं। उन मुख्य भाषा को यदि हम समझ जाते हैं और उसके अनुरूप यदि कार्य करते हैं तो ये हमारे एक्टिवेशन में आ जाते हैं। यकीन मानिए गुरु का एक्टिवेशन में आना सीधे सीधे आपके लक को प्रोग्रेस करना होता है। लक के कारण कारक ही माने गए हैं गुरु को। तो इसलिए आप ऑकल्ट दुनिया में जुड़िए, वहाँ पर जुड़ करके आप गुरुदेव का साथ लीजिए, अच्छे खासे आप वहाँ पर अच्छे कथा प्रवचन इत्यादि जो है वो श्रवण कीजिए। जो ज्योतिष के ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये सीधा सीधा गुरु है। अष्टम भाव से आपको जोड़ने का प्रयास है आपके गुरु का। और जैसे ही आपने ज्योतिष संबंधी कार्य को सुना, देखा या समझा, आप मानिए कि आपने गुरु को एक्टिवेशन में ले आया है और आपके जीवन में बदलाव भी सुनिश्चित कर दिया है। अब उस गुरु के बाद में अब हम पहले गुरु की दृष्टि को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 गुरु की एक दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव वो स्थान जो आपके परिवर्तन का है, साथ में आपके खर्चों का है, आपके जीवन में निवेशों का है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव पर गंगा जल के समान पवित्र वह भाव हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके निवेशों में गंगा जल का प्रभाव मिलेगा। आपने जो निवेश किया है, चाहे आपने कर्मों का निवेश किया है या पैसों का निवेश किया है या मन बुद्धि का निवेश किया है, शिक्षा में किया है, कहीं पर भी किसी भी रूप में आपने यदि निवेश किया है तो यहाँ पर गुरु देवता आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं इसका परिणाम दूंगा। और यहाँ गुरुदेव 1 वर्ष तक रहने वाले हैं, इसलिए 1 वर्ष तक आपको बहुत ज़्यादा आपके निवेशों का खराब रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। गुरु की एक दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर। धन भाव पर गुरु की दृष्टि का होना मानो आपके जो पैसे कहीं फंसे हुए हैं उन पैसों को निकाल पाने की सामर्थ्यता आपके अंदर आ जाएगी। एक गुण आ जाएगा। माना जाता है गुणवंता और धनवंता 2 ही लोग पूजनीय हैं इस संसार में। या तो आप बहुत धनवान हो जाइए, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, या तो कोई एक ऐसा गुण आपके अंदर आ जाएगा जिससे लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर जब अष्टम से देखते हैं तो हमारे पुराने पैसे कहीं फंसे हुए हैं, उन पैसों के रिकवरी के लिए भी ये उत्तम समय रहेगा। अब 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। सुखों की वृद्धि होना, घर में आप रह करके सुख वृद्धि होगी, परिवार के संग जो है माहौल अच्छे रहेंगे, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा महसूस करेंगे। समझते हैं। अब अगले ग्रह की बात करते हैं शुक्राचार्य की, जो स्वयं आपके जीवन में आपके नवम के स्वामी, मतलब आपके भाग्य के देवता हो गए। अभी तक आप ये समझिए बुध भाग्य भाव पर जा रहे थे, सूर्य भाग्य भाव पर जा रहे थे, लेकिन उस घर के मालिक कौन है? तो उस घर के मालिक हो गए हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव। इसलिए शुक्र का गोचर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब जब शुक्र गोचर के दौरान अनुकूल अवस्था में रहेंगे, आपके भाग्य पर आप देखिएगा सीधा सीधा असर होगा। अभी कहाँ है? तो अभी शुक्राचार्य कर्क में जून माह भर रहेंगे। पूरे जून के महीने में ये आपके एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में शुक्र का होना एक ऐसा वातावरण, मतलब मानो आपको भाग्य का लाभ मिल गया। भाग्य के स्वामी लाभ भाव पर गए हैं, तो कंपेयर करना है सीधा आपको, भाग्य लाभ, भाग्य का लाभ मिल गया।
शुक्र जहाँ होते हैं उस भाव को सुंदर बनाते हैं। आपके प्रॉफिट भाव पर हैं तो प्रॉफिट को सुंदर बनाएंगे। सुंदर कैसे होगा? अच्छा हमें ज़्यादा प्राप्त हो। जितना देखिए, एक तो होता है हमें कर्मों का प्रतिफल मिलना, अब एक होता है भाग्य का प्रतिफल मिलना। कर्म का प्रतिफल ऑलरेडी आपके बुद्ध के द्वारा आपको मिल रहा है, साथ में भाग्य के स्वामी भी एकादश में जाएंगे, मतलब भाग्य का प्रतिफल भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना है। तो यहाँ शुक्र की स्थिति अनुकूल है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उत्तम रहेंगे आप ये मानिए। और लोगों के साथ मिलजुल करके आप ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ कोई अच्छा खासा पार्टी इत्यादि हो सकता है, उनके साथ आप घूमने मौज मस्ती कर सकते हैं। ये मौज के कारक ग्रह हैं शुक्र, इसलिए आपको लोगों से जुड़ाव पैदा करेंगे और साथ साथ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी ये करेंगे। अब देखते हैं ग्रहों के दंडनायक शनि की बात तो हमने शुरू में ही की थी। अब अगले जो ग्रह बनते हैं हमारे राहु और केतु, छाया ग्रह हैं राहु केतु, लेकिन इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। राहु तो भाई एक ऐसे ग्रह हो गए जिनके साथ जुड़ जाते हैं, एक उनके साथ युति करते साथ ही वो उस ग्रह के उस भाव के फल को ही बदल देते हैं। आपके गुरु के साथ में है और राहु के साथ में है, बुध भी अभी है लेकिन 1 से 6 जून तक है, 6 जून के बाद तो बुध तो गोचर परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन मुख्यतः अभी पूरे अक्टूबर माह तक, इस पूरे जून महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में पूरे अक्टूबर के महीने तक के ये राहु गुरु का चांडाल योग बन जाता है आपके अष्टम भाव पर। राहु हमने कहा छाया ग्रह है और छाया का प्रभाव कहाँ होगा? अष्टम में होगा। एक रुकावट की स्थिति दिखेगी जीवन में और उस रुकावट को दूर करना भी हमारा ही कर्तव्य है। देखिए, जब तक ही दुख हमारे जीवन में रहता है, जब तक ही अंधेरा है, जब तक हम वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित नहीं करते। अंधेरा कब तक रहेगा भाई? हमने दीपक नहीं जलाया है इसलिए वहाँ अंधेरा है। तो यदि कोई रोशनी मिल जाए हमारे इस राहु को, इस राहु गुरु के कॉम्बिनेशन को, तो हमारे जीवन में भी उजियारा आ जाए। तो राहु के इस प्रभाव को दूर करने के लिए गुरुदेव साथ में बैठे हैं ना। राहु गुरु दोनों मिलकर के चांडाल योग बनाते हैं, परंतु आपको यह समझना है कि जहां जहां राहु की दृष्टियां पड़ती हैं उसी उसी भाव पर गुरुदेव भी दृष्टि डालते हैं, क्योंकि राहु की 5, 7, 9वीं दृष्टि होती है और उसी के साथ साथ गुरुदेव की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इस हिसाब से राहु को कोई डाउन कर सकता है तो वो है गुरु, और गुरु का कारक तत्व हो गया, हमने कहा था पहले अपने वीडियो में, गंगा जल। अपने घर में सिंचन करते रहिए बीच बीच में गंगा जल, बड़ा पवित्र होता है, बड़े से बड़े पापों को समन करने वाला। साथ में राहु छाया ग्रह है, कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी बाधा भी यदि घर में प्रविष्ट न हो पाए, इसके लिए भी गंगा जल का पवित्र छिड़काव घर में होते रहना चाहिए। राहु सदैव नतमस्तक रहता है गुरु के साथ में, क्योंकि गुरु से तो हर कोई डरते हैं भाई। आपके गुरु जब आपके समक्ष आ जाएंगे तो क्या आप ऊपर बैठ के रहेंगे? उनके समक्ष आप नीचे बैठ करके हाथ जोड़ के बैठेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ राहु अपने गुरुदेव के साथ में है और गुरु के पास वो बल है, वो सामर्थ्य है, वो विद्या है गुरु के पास जो अपने शिष्य को शांत कर सके। तो गुरु को की प्रधानता, और गुरु फिर कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। तो गुरु की प्रधानता को बढ़ाने के लिए गुप्त तंत्र मंत्र पूजा पाठ ज्ञान विज्ञान में आपको संलग्न रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है, भगवान विष्णु का सानिध्य रखना है। केतु की स्थिति तो आपके धन भाव पर यथावत बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपने मेरे इस प्रयास को समझा होगा, इस जून महीने के इस राशिफल को आपने समझा होगा। एक एक दिन का हमने आपको विवरण दिया है। यदि हमारा मेहनत, हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो अपना लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट के बदले हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत प्राप्त होता है अगले वीडियो के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हरि।